अब खास पेशकश लड़ रही लाडली बहना। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले लोक लुभावन वादों की होड़ लगी हुई है। सरकार की ओर से कुछ वादों का ट्रायल रन चल रहा है, तो वहीं सरकार कुछ योजनाएं ट्रैक पर है। लेकिन अब एक बार फिर चुनाव है, कौन से वादे पूरे होंगे और कौन से वादे रह जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल तो सरकार हो या विपक्ष, तमाम वो कवायदे चल रही हैं जिससे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा जा सके। ऐसे ही एक योजना की बात करेंगे हमारे खास कार्यक्रम में। चुनावी साल वाले में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना को लॉन्च किया। इस योजना के तहत 23 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र की महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1000 रुपए की राशि डाली जा रही है। योजना की राशि की पहली किश्त 10 जून को हितग्राही महिलाओं के खाते में आ चुकी है। अब आज 10 जुलाई है, दूसरी किश्त भी आज महिला हितग्राहियों के खाते में पहुंचने वाली है। लेकिन प्रदेश की हर महिला को इस योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा। प्रदेश की कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। वो 1000 रुपए के लिए सरकार को कोस रही हैं। कई महिलाओं का आरोप है कि उनको किसी ना किसी प्रकार की कागजी कमी बताकर योजना से दूर रखा गया है। कई महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन सेंटरों के कई बार चक्कर लगाए, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया और अब उनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार का दावा है कि इस योजना से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। हालांकि 2,60,23,733 महिला वोटर्स में केवल उन्हीं विवाहित महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है। अब चुनावी साल में महिलाओं को साधने की योजना आई तो जाहिर है सियासत होना ही थी और हुई भी। कांग्रेस ने योजना में मिलने वाली राशि कम होने का आरोप लगाते हुए घोषणा की है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने 1000 नहीं बल्कि 1500 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पहली किश्त के दौरान भी कई महिलाएं योजना से वंचित रह गई थी, जिसके बाद से ही उन महिलाओं में गुस्सा देखा जा रहा है। उनका सवाल यही है कि आखिर उनको योजना का लाभ देने से भला दूर क्यों रखा जा रहा है। चलिए सुनते हैं उन महिलाओं का क्या कहना है। भरा था अपन आंगनवाड़ी में भरा था, तो उसमें क्या वो नहीं करवाई थी बैंक में जाके एंट्री। तो अब करवाई थी तो आए नहीं है, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, पर अब करवाई के आई थी तो उसमें वहाँ में बताई थी, ऑनलाइन से देखा था तो उसमें आया ही नहीं है। धोखा तो वही है, जब पैसा नहीं आया तो ये भी 1000 भी नहीं आए खाते में। 1000 आए होते तो मालूम चलतो, बढ़ के आए थे तो मालूम चलतो कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और बंगले वाले के सबके पैसे आ रहे हैं, हम काम करते हैं तो मैडम के आए हैं। ने पहले बोल दिया कि ठीक है आपका भर जाएगा, तो फिर हम आगे नहीं गए। फिर जब फार्म भराने की बारी आई हम पहुंचे तो मैडम बोलती कि अब नहीं भराएगा, इसमें बोले KYC होगी। हमने भी सर फार्म भरा था, पर हमारा भी CM हेल्पलाइन में कंप्लेन करी थी, पर कुछ कार्रवाई हमारी नहीं हुई और अभी तक हमारे खाते में पैसे नहीं आए हैं। भरा था फॉर्म, हमें तो भरा भी और हमको तो वो भी मिल गया था उसका सर्टिफिकेट, और हमें पैसे भी नहीं आए हमारे खाते में। क्या हुआ तो नहीं कर रहा है, ये है कि अब हमें लग रहा है कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे। जिनके आ गए उन्हीं के आ गए, बाकी जो रह गए वो रह गए। नहीं मिले थे, भरा था अपन आंगनवाड़ी में भरा था, तो उसमें क्या वो नहीं करवाई थी बैंक में जाके एंट्री। तो अब करवाई थी तो आए नहीं है, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, पर अब करवाई के आई थी तो उसमें वहाँ में बताई थी, ऑनलाइन से देखा था तो उसमें आया ही नहीं है। धोखा तो वही है, जब पैसा नहीं आया तो ये भी 1000 भी नहीं आए खाते में। 1000 आए होते तो मालूम चलतो, बढ़ के आए थे तो मालूम चलतो कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और बंगले वाले के सबके पैसे आ रहे हैं, हम काम करते हैं तो मैडम के आए हैं। ने पहले बोल दिया कि ठीक है आपका भर जाएगा, तो फिर हम आगे नहीं गए। फिर जब फार्म भराने की बारी आई हम पहुंचे तो मैडम बोलती कि अब नहीं भराएगा, इसमें बोले KYC होगी। हमने भी सर फार्म भरा था,
पर हमने हमारा भी सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन करी थी, पर कुछ कार्रवाई हमारी नहीं हुई और अभी तक हमारे खाते में पैसे नहीं आए हैं। भरा था फॉर्म? हमें तो भरा भी और हमको तो वो भी मिल गया था उसका सर्टिफिकेट, और हमें पैसे भी नहीं आए हमारे खाते में। क्या हुआ तो नहीं कर रहा, ये है कि अब हमें लग रहा है कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे। जिनके आ गए उन्हीं के आ गए, बाकी जो रह गए वो रह गए। मैंने भी कई महिलाओं के फॉर्म भरवाए थे, कई क्षेत्रों में भी भरवाए थे, तो उनमें से देखा जाए तो मतलब 25% महिलाओं के तो पैसे आए ही नहीं है। मैंने खुद भी एक फॉर्म भरा था, तो ना मेरे आए हैं ना मेरी देवरानी के पैसे आए हैंगे। मतलब ये बोलते कुछ है, दिखाते कुछ है। शिवराज जी जो फार्म भरे थे लाडली बहना योजना के, वो फार्म हमने भरे थे, पर हमारे पैसे अभी तक नहीं आए हैं। मेरी लड़की के, मेरी बहू के पैसे हमारे नहीं आए, मेरे भी नहीं आए, हमारे परिवार में किसी के नहीं आए। फार्म भरिया था, हमने नहीं आया, हमारे परिवार में एक के नहीं आया। वो कितने लोगों को नहीं आया? एक का नहीं आया और मेरा भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? अब कई मालूम कई कारण से नहीं आया। फार्म भरा था, अभी तक क्या है नहीं पैसे। क्या परिवार में और भी लोग हैं? हाँ होंगे ना परिवार में, उनके भी नहीं आए। वो एक बार गए थे, बोले नगर निगम में जाओ। अब कागज तो तुम भर के ले गए, अब नगर निगम में कैसे जाएंगे हम, है कि नहीं? तो वहाँ जाना पड़े, बैंक में तो मिलना चाहिए, बैंक में गए थे नहीं मिले। लाडली बहना योजना में फॉर्म भरे थे मम्मी का और मेरा, लेकिन पेमेंट नहीं आया है अभी। मतलब पूरा कुल मिला के भ्रष्टाचार चल रहा हैगा। और ये तो हम भी जानते हैं कि अभी फिलहाल में चुनावी माहौल है, तो एक चॉकलेट दी जा रही है हम महिलाओं के लिए। हमरे लिए 1000 आ रहे हैं, हम 80 साल के बता रहे हैं कि 80 साल के हो गए। बता हम 80 साल के हैंगे, अन्य हमें 1000 मिल रहा, 50 का 10 बेरा हम बैंक फेरी आए, कहूँ कागज है 200-250 रुपये लगा के आधार कार्ड बनवा, लूघर कार्ड बनवा, KYC करवा, न KYC कर रहे हैं न कछु। और कागज कहते तुम 80 साल की हो गई, जब 80 साल का हो गए तो हमें पेंशन मिलना चाहिए, क्यों नहीं बांध रहे हैं? तो आप तो लाडली बहना है, 1000 रुपए आ गए खाते में? अरे नहीं आया, बहुत परेशान हुआ है हम तो, 1 महीना से परेशान हो रहे हैं। कहूँ बैंक में जा रहे हैं, कहूँ KYC करवा रहे हैं। तो जो पेंशन मिलती होगी 600 रुपए, अब वो 400 रुपए बढ़ के आपको 1000 रुपए मिल गए क्या? नहीं मिली। क्यों नहीं मिले? 600 गए साहब। वो तो कह रहे 1000 रुपए हो नहीं गए। मिले साहब, तो हम बुलवा दें बैंक में। हाँ, मुख्यमंत्री लाडली बहना के 1000 रुपए आ गए खाते में? नहीं आए। क्यों? आए ही नहीं, 2-3 हजार चेक करवा ला है हमने। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ क्या? होगा। क्यों? हमारा फार्म नहीं भरा, कहने लगे आपकी उम्र कम है। हाँ। 7 महीने बाद भरा है। अच्छा, हाँ, कैसी उम्र कम है? कहले आपकी उम्र अभी नहीं है फार्म भरा में। हमरे लिए तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आया तो अब वोट के लिए महिलाओं को गुमराह और भ्रमित किया जा रहा है। कर्ज लेकर शिवराज सरकार द्वारा इवेंट किए जा रहे हैं, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो या बेरोजगार। प्रदेश में सभी को 18 साल में भाजपा सरकार द्वारा ठगा गया और अब फिर बीजेपी की सरकार ऐसी योजनाएं ला रही है जो सिर्फ दिखावे की है और चुनावी है। शिवराज सरकार लाडली बहना योजना लेके आई है और इसमें कई लोगों को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक PC शर्मा जी। PC शर्मा जी, कल भी एक बहुत बड़ा इंदौर में कार्यक्रम है, सरकार जो योजना लाई है और कई महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिल पाया। इन्होंने 10 जुलाई का बोर्ड लगाया है कि 10 जुलाई आ रही है। ये 10 जुलाई आ रही पिछले 18 साल से, तब आपको बहनों की सुध नहीं आई। अब क्योंकि चुनाव आ रहा है, हालत ख़राब है, खस्ता है, तरह तरह के कांड हो रहे हैं, तो आपको बहनों की याद आ रही है। ये केवल चुनावी इवेंट मैनेजमेंट है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये जो रजिस्ट्रेशन महिलाओं ने कराए थे, बहुत सी लाखों महिलाओं के पैसे नहीं आए और इन्होंने जो वृद्धा और विकलांग पेंशन थी उसमें 60 रुपये में 400 रुपये जोड़ने का प्रयास किया कि इस तरह से 1000 हो जाएंगे। तो वो जब करने गए तो KYC उसमें काम नहीं किया और वो जो पेंशन 600 मिलती थी वो भी नहीं मिली। दावा किया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को हम पैसा दें। ये सब फर्जीवाड़ा है। चुनाव में वोट लेने के लिए सरकारी पैसे का इस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने कहा है कि हम नारी सम्मान योजना लेके आ रहे हैं। चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार बनी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। वो स्मृति ईरानी जो कहती थी 400 रुपये में मिलेगा 2014 में,
और डीजल पेट्रोल 40-50 रुपये मिलेगा, आज 1200 रुपये में मिल रहा है। आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया उनके खिलाफ कि ये कम करने की बात की थी, क्या हुआ? लेकिन कांग्रेस के पार्टी और कमलनाथ जी इसको 500 रुपये में देंगे, हर महिला को 1500 रुपये आएंगे और बिजली 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट हाफ। जो किसानों का कर्ज माफी ने रोक दी वो पूरी होगी और ओल्ड पेंशन स्कीम चालू होगी, जिससे महंगाई और बेरोजगारी से लोगों को राहत मिलेगी। क्या मामा की लोकप्रियता कम हो गई, आप मानते हैं? मामा की लोकप्रियता कभी भी कोई टॉप पे नहीं थी, पर इन्होंने हमेशा चुनाव के समय इवेंट मैनेजमेंट की है और अब जनता समझ गई है, इनका सही रूप लोगों के सामने आ गया है। आप स्लम एरिया में काफ़ी काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं शुरू से, तो आपको लगता है ये लाडली बहना योजना से वाकई में लोग वंचित रह गए? वंचित रह गए। मैं जा रहा हूँ, पूछता हूँ, हर 25-50 घरों में पूछो तब एक आध को मिला है। तो ये इनका इवेंट मैनेजमेंट, चुनावी मैनेजमेंट फेल हो रहा है। कल इंदौर में भी बड़ा इवेंट मैनेजमेंट, मैंने कहा ना, इन्होंने कहा कि 10 जुलाई आ रही है। 10 जुलाई तो 18 साल से आ रही है, पर अब चुनाव आ रहा है इसलिए 10 जुलाई आ रही है, उसमें हम 1000 रुपये डालेंगे। ये बीजेपी सरकार के फेलियर के लिए ये मैनेजमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं। कांग्रेस महिलाओं की सच्ची हितैषी है मध्य प्रदेश में, ऐसा लगता है आपको? निश्चितों में बीजेपी के राज में महिला बच्चियों के अत्याचार, दुष्कर्म का मामला नंबर 1 में है हिंदुस्तान के अंदर, आदिवासियों में नंबर 1 में है। तो कांग्रेस ने इन वर्ग को हमेशा से प्रोटेक्शन दिया है, मदद की है, तो निश्चित तौर पर हम हितैषी बड़े हुए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा। उनका साफ कहना था कि कांग्रेस महिलाओं की हितैषी है और लाडली बहना योजना केवल इवेंट मैनेजमेंट है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। तो हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनने ने पीसी शर्मा से बातचीत की इस मामले पर। उन्होंने कहा कि सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी और एक इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। हमारी जब सरकार बनेगी तो हम नारी सम्मान की बात करेंगे, हम उनको गैस सिलेंडर हम उनको सस्ते दामों में देंगे, हम उनको 1500 रुपए देंगे। और लेकिन बीजेपी यहां सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है इस योजना के तहत। और वृद्धा पेंशन में जो 600 रुपए मिलते थे महिलाओं को, उसमें 400 रुपए जोड़कर 1000 रुपए बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भी उनको नहीं मिल रहे हैं। तो तमाम तरह के आरोप लगाए हैं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेत्री कविता तिवारी जुड़ गई हैं। कविता जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। कविता जी, जिस तरह से आपके जो नेता कह रहे हैं पीसी शर्मा कि ये जो बीजेपी कर रही है 1000 रुपए देने का नाटक कर रही है, ये इवेंट मैनेजमेंट कर रही है, लेकिन जब आप लोग की सरकार बनेगी, आप लोग 1500 रुपए देंगे तो वो नारी सम्मान होगा। ऐसे क्यों? अगर बीजेपी की सरकार 1000 रुपए दे रही तो वो इवेंट मैनेजमेंट है, वो नाटक है, वो ड्रामा है। आप लोग की सरकार 1500 देगी तो वो नारी सम्मान की बात होगी। देर कर दी हुजूर आते आते। यदि इनकी महिलाओं की चिंता थी तो 19 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और शिवराज उर्फ जो अपने आप को मामा कहते अघाते नहीं है, यदि उन्होंने महिलाओं की नारी शक्ति की चिंता करी होती तो आज मध्य प्रदेश रेप कैपिटल ना बना होता, महिलाओं के ऊपर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 बिल्कुल भी नहीं होता, और यहाँ की नारी इतनी सशक्त हो गई होती कि उसको जरूरत ही नहीं पड़ती 1000 रुपए की। गैस सिलेंडर 1200 रुपए देने के बाद और 1000 रुपए देने का ये ढोंग जो कर रहे हैं, बड़े बड़े अखबार, मीडिया मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट करने की जरूरत ही न पड़ती। वास्तव में नारी मध्य प्रदेश की सशक्त हो गई होती। पिछला जब उन्होंने 1000 डाला तो आपको खुद पता है कि बैंकों के जो ओवरड्यू पड़े थे तो इनका पुराना पैसा पड़ा था, इन्होंने काट लिया। कई महिलाएं मुझे पता है जिनके खाते में मात्र 11 रुपए थे। तो आखिर क्या अवस्था है? जनधन खाता में भी पैसा नहीं है तो इसी 1000 रुपए में काट लिए गए। फिर टमाटर आपने 150 रुपए किलो कर दिया, जो 10-15 रुपए किलो मिल रहा था। तो जो हमारी बहन को 1000 दे रहे हो तो आप अगले दिन ही वसूली करे ले रहे हो। तो ये तो जेब कट सरकार है, एक हाथ से दे दूसरे हाथ से ले वाला हाल है। महंगाई का आलम ये है। ठीक है, चलिए यही सवाल है बीजेपी नेत्री से जोड़ लेता हूं। हमारे साथ जुड़ गई नंदा दुबे जी। नंदा जी, आपका भी स्वागत है स्वदेश न्यूज में। नंदा जी, कांग्रेस की नेता जो कह रही हैं कविता जी कि एक हाथ से आप दे रहे हैं, दूसरे हाथ से आप ले रहे हैं, बल्कि दूसरे हाथ से ज्यादा ले रहे हैं आप, जितना पैसा उनके पास था उससे ज्यादा आप लोग निकाल रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? गैस के दाम इतने बढ़ा दिए आपने, लेकिन आप 1000 रुपए देने का नाटक कर रहे हैं। जो करती है, जो राजनीति करती है, और कांग्रेस के बारे में मैं क्या कहना चाहूंगी। आप 18 सालों से देख रहे हैं माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में
जो प्रदेश का विकास हुआ है वो सारी जनता के आगे है और कांग्रेस को ग्राउंड लेवल पे ले जाने के पास में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कांग्रेस फालतू के मुद्दे उठा रही है और उनको उछाल रही है। नहीं, अगर गैस के दाम बढ़ रहे हैं तो क्या आपको ये लगता है मुद्दा फालतू है? देखिए मतलब मुद्दा फालतू ही है और क्या है मुद्दा इसमें। आपको लगता है कि अगर गैस के दाम बढ़ रहे हैं, जहां पर जो जनता है वो परेशान हो रही, गैस के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं, आपको लगता है कि मुद्दा फालतू है? क्योंकि जब गैस के दाम पहले बढ़ते थे तो आप ही के नेता गैस की टंकियां लेकर प्रदर्शन करते थे और अब आप इस मुद्दे को बता रहे हैं फालतू मुद्दा है। देखिए, जितना भी आर्थिक सशक्तिकरण के उसमें जितना भी प्रयास अगर जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, हमारे जो स्थानीय प्रदेश के नेतृत्व ने किया, उतना किसी ने भी नहीं किया हुआ है। और महंगाई वाली बात रहती तो महंगाई का तो ये मुद्रास्फीति के ऊपर डिपेंड करता है और इसमें आर्थिक नहीं, लेकिन मैं तो मुद्दे की बात कर रहा हूं। जब आपके बीजेपी के नेता, जब आप लोग विपक्ष में थे, आप लोग गैस टंकी का, महंगाई का मुद्दा उठाते थे तो वो मुद्दा होता था, लेकिन अगर अब कांग्रेस उठा रही है तो ये मुद्दा फालतू का मुद्दा, आपको ये लगता है? जी, ये फालतू का मुद्दा है। सिर्फ अपनी इनको ना, ये जो शिवराज जी ने जो विकास करा है वो इनको हजम नहीं हो पा रहा है। चलिए नंदन जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद आप इसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि आप स्वदेश न्यूज से बैठ के आप इस मुद्दे को फालतू बता रहे हैं। तो वो जनता, वो महिला जो महंगे दामों में गैस सिलेंडर खरीद रही है, वो ये सोच रही होगी कि कम से कम बीजेपी नेत्री इतनी संवेदनशील भी नहीं है कि वो हमारी महंगाई पर कुछ दो शब्द अच्छे से कह सके, वो इस मुद्दे को फालतू बता रही है। देखिए लाडली बहना हमारी जो योजना है उसका देखो कितना अच्छा ग्राउंड लेवल पर उसका वो मिल रहा है, महिलाओं से उसकी सराहना की जा रही है, इसलिए कांग्रेस घबराई हुई है पूरी तरह से। ठीक है कविता जी, लाडली बहना योजना का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इसलिए आप लोग घबराई हुई है, लेकिन उन्होंने गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम को फालतू का मुद्दा बताया है। 414 रुपया का सिलेंडर जो गैस का हमारा मिलता था वो हमको आप दे दो, हमारा जो 10 रुपया किलो टमाटर मिलता था वो आप हमको दे दो, और आप अपने पैसों से हमें ये बताने की कोशिश न करो कि हम विकास कर रहे हैं। आप एक हाथ से लेते हो, दूसरे हाथ से ठग लेते हो। नारी शक्ति मध्य प्रदेश की जान चुकी है कि आप वसूली अभियान चला रहे हो क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है, इसलिए आप उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वास्तव में मध्य प्रदेश की महिलाओं की चिंतक होते तो 18-19 साल से आप लगातार उनको सशक्त करते, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और तमाम तरीके से वो सशक्त हो चुकी होती। आपके 1,000 रुपए की उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ती, रोजगार मिला होता, तमाम आत्मनिर्भर हो गई होती तो आपको पैसे की आवश्यकता न होती। और शिवराज सिंह और उनको भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं ने मध्य प्रदेश का ना तो विकास होने दिया, ना नारी शक्ति का विकास होने दिया। इसलिए आज चला चली की बेला में जब बाय बाय मध्य प्रदेश की जनता कह रही है, तमाम सर्वे कह रहे हैं कि चुनाव हार रहे हैं, ये इसलिए जेब में पैसा डालने की कोशिश करके। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि ये इस पर राजनीति की बयानबाजी चलती रहेगी। ये मुद्दा ऐसा है कि ये खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि विपक्ष के अपने तर्क है और सत्ता पक्ष के अपने तर्क है। लेकिन यहाँ छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ, आप दोनों नेत्री। लेकिन वाकई यहाँ पर जिस तरह से देखें कि एक तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने कयास लगा रहा है, अपने अपनी बयानबाजी कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो अभी बीजेपी की सरकार 1,000 दे रही, ये ढोंग है, लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी हम 1,500 देंगे तो नारी सशक्तिकरण की बात करेंगे, नारी सम्मान की बात करेंगे। वहीं बीजेपी नेत्री का जो बयान है, बड़ा ही यहाँ पर असंवेदनशील बयान है। वो कह रही है कि जो गैस सिलेंडर का मुद्दा है वो फालतू मुद्दा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर कम से कम इस तरह के मुद्दे पर इस तरह के बयानबाजी करने से नेताओं को बचना चाहिए। क्या एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी जारी हमारी खास पेशकश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।